नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं ज्ञानश्री। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता। इनके बारे में एक समझ बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के जस्ट बाद एक काल शुरू होता है और वह है, एक युग कहें तो वह है धातु युग। तो धातु युग जब प्रारंभ होता है तो उसमें धातु का विकास होने लगता है और उन समाज के द्वारा, उन सभ्यता लोगों के द्वारा धातु का प्रयोग होने लगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मानव द्वारा कौन सा धातु उपयोग में लाया गया। तो वह क्या है दोस्तों? तांबा धातु। तांबा धातु मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग होने लगा और उन्हीं नदियों के तलहटी से इन्हें प्राप्त किया गया। तो अब पढ़ते हैं कि इनका ये जो धातु युग के जो लोग थे, सभ्यता थी, तो खुदाई के क्रम में मिले हैं कि ये सिंध प्रांत में कोट दीजी एक स्थान है, स्थल मिला है और राजस्थान में कालीबंगा स्थल मिले हैं। वहाँ पे इनके द्वारा बड़े पैमाने पर कृषि कार्य होने लगा, ये रहने लगे और मिट्टी के बर्तन का पूरी तरह उपयोग किया गया। क्या किया गया दोस्तों? मिट्टी के बर्तन द्वारा, मिट्टी के बर्तन, इनके द्वारा मिट्टी के बर्तन उपयोग किए जाने लगे। तांबा धातु इनका उपयोग में आने लगा और मिट्टी के बर्तन का उपयोग होने लगा और दूर तक इनका व्यापार होने लगा। व्यापार इनके काल में व्यापार विकसित हो गए और सबसे पहले ईंटों के मकान में ये बना करके रहने लगे। क्या दोस्तों? ईंटों के मकान में सबसे पहले यही लोग रहने लगे। ईंटों के मकान में ये रहने लगे और पूरी तरह से इनके आवास किलेबंदी हुआ करते थे। तो हम लोग इनके ताम्रयुग को हम लोगों ने देखा और इनके बारे में समझ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे, आगे हम लोग को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों दोनों बात एक ही है। तो खुदाई के क्रम में जब हड़प्पा सभ्यता मिली और इन्हें सिंधु घाटी इसलिए नाम दिया गया कि कोई भी सभ्यता नदियों के इर्द गिर्द मिला करते थे। तो कोई भी सभ्यता जो है, तो ये सिंधु नदी और तथा इनकी सहायक नदियों के आसपास ही इन सभ्यताओं का विकास हुआ था, इसलिए इन्हें सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और ये हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी पूरे काल में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता ही मिला था, इसलिए इन्हें हड़प्पा नाम दिया गया और कोई भी अवशेष जो प्राप्त हुए उन्हें हड़प्पा के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम दोस्तों समझेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इनके बारे में एक परिचय लेते हैं कि सबसे पहले पंजाब प्रांत में, पंजाब के पश्चिमी प्रांत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। उस समय रेलवे के ठेकेदारों ने इन ईंटों का जब अवशेष कुछ मिले थे, वहाँ ईंटों की बहुत बड़ी संख्या मिली, तो वहाँ तो बहुत बड़ी सभ्यता थी, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। एक जगह किताब में तो लिखा है कि चोरी कर लिए गए थे। तो चोरी की नीयत से हो या किसी भी माध्यम से उनके द्वारा उस ईंटों का उस रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में
पूरी तरह उपयोग में ला लिया गया। तो इसकी रिपोर्ट सबसे पहले पुरातात्विक विभाग के हेड थे कनिंघम साहब ने 1875 में बताया कि यहाँ कोई सभ्यता की अवशेषें हैं और इन्हें रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में इन्हें पूरी तरह से बहुत सारी धरोहरें हड़प्पा की नष्ट कर दी गई हैं। क्या दोस्तों? हड़प्पा की नष्ट की कर दी गई हैं। 1875 में कनिंघम ने बताया, 1875 में कनिंघम साहब ने सबसे पहले इसकी रिपोर्ट दी। लेकिन यह कोई सभ्यता है वहाँ तक ये नहीं पहुँचे और ये असफल रहे। उसके बाद सबसे पहले 1921 में भारतीय नागरिक दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, हड़प्पा नगर की खोज की गई, सबसे पहले 1921 में भारतीय नागरिक या पुरातात्विद दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नगर की खोज की गई और यह हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पे है। कहाँ है दोस्तों? रावी नदी के तट पे है। और इन्हीं के भाई 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। मोहनजोदड़ो, इन्हीं के भाई राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और यह किस नदी के किनारे है मिली है मोहनजोदड़ो? तो यह है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी। और यह दोनों किनके कालक्रम में? तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड सर जॉन मार्शल, इन्हीं के नेतृत्व में इन लोगों ने हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो की खोज की। और यहाँ से सेलखड़ी नामक पत्थर के मुहरे मिले हैं। सेलखड़ी नामक पत्थर के मुहरे मिले हैं। और इन्हीं के आधार पर पूरा अवशेष खोदा गया तो हड़प्पा नगर सबसे बड़ा निकला और विकराल निकला। और इसकी रिपोर्ट 1924 में सर जॉन मार्शल ने दुनिया को यह बताया कि हड़प्पा सभ्यता भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक नगरीय सभ्यता है। तो सर जॉन मार्शल द्वारा 1924 ईस्वी में दुनिया को बताया। तो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध 4 प्रमुख सभ्यताएं हैं। कौन कौन है यहाँ देख लेते हैं। पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता, और लास्ट है चौथा चीन की सांग सभ्यता। चीन की सांग सभ्यता। दोस्तों यह चीन की सांग सभ्यता है। तो हम लोग इन 4 सभ्यताओं को देखा। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। तो इसके बारे में हमने देखा। और हड़प्पा कालीन वस्तुएं कौन कौन मिली हैं यहाँ हम ये भी देख लें। और यह बता दें कि कम से कम 2800 से भी अधिक अवशेष और स्थल पाए गए हैं हड़प्पा कालीन। 2800 से अधिक हड़प्पा कालीन स्थल पाए गए हैं। और एक तरह के अवशेष पाने के कारण इन्हें हड़प्पा नगर कहा जाता है। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान अभी पाकिस्तान में हैं। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा। और यहाँ मिलने वाले अवशेष कौन कौन से हैं? तो मुहरे, मन के नाप तोल करने वाले वाट, मूर्तियां, तथा बच्चों के बैलगाड़ी वाले खिलौने मिले हैं। बैल गाड़ी वाली खिलौने मिले हैं। तो ये सारे अवशेष मिले हैं। और एक चीज़ है दोस्तों, इनका सिंधु घाटी का कालक्रम क्या रहा? तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि किसी भी जीवाश्म को हम पता लगाते हैं कि ये कितने दिनों का है, ये वस्तु, ये जीवाश्म। तो एक आता है कार्बन 14 पद्धति। इनको C14 से दर्शाया जाता है और यह है कार्बन 14 पद्धति। तो किसी भी जीवाश्म को इनके द्वारा पता लगाया जाता है कि ये वस्तुएं, अवशेष कितने दिन पहले की हैं। तो यह कार्बन 14 पद्धति द्वारा यह पता लगाया जाता है। तो उन्हीं के आधार पर सिंधु घाटी का कालक्रम रहा अनुमानतः 2300 से लेकर के 1700 BC। इनका कालक्रम 2300 से लेकर 1700 BC रहा। तो हम लोगों ने इतना देखा। उसके बाद दोस्तों हम अगला वीडियो में सिंधु सभ्यता का ये थोड़ा सा परिचय हम लोगों ने देखा। इनका पार्ट 1 और ये 2 और 3 हम लोग बनाएंगे और इनके बारे में क्रमिक रूप से जानेंगे। ज़्यादा लिखने और याद करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को आप समझ लीजिए और हम स्टेप बाय स्टेप आपको धीरे धीरे समझा देंगे। ये बात हमेशा याद रहेंगे। लेकिन अब हम पूरा इस बोर्ड पर लिख दें, पूरा आपको ये बता दें ये वो, तो आप कितना याद रखेंगे? तो इसलिए हमको याद नहीं करना है, हम लोग को इस चीज़ को समझ लेना है। बातों बात में समझ के हम इस पर अच्छी एक समझ बना लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और इनके बारे में विद्वानों ने क्या क्या कहा है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इसको समझे होंगे, पढ़े होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।